हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 11th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। क्वेश्चन ये है, समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें हमें गैस का प्रसार करना है और प्रसार समतापी करना है। तो समतापी प्रसार में तापमान समान रखना है, तापमान चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो मान लिया हमने कि गैस का प्रारंभिक दाब P1 है और आयतन V1 है और तापमान T है। और ये जो गैस ले रहे हैं हम, ये गैस है आदर्श गैस, और आदर्श गैस की मात्रा है 1 मोल। तो 1 मोल आदर्श गैस है, उसका प्रारंभिक दाब P1 है, आयतन V1 है और ताप T1 है। अब तापमान को स्थिर रखते हुए, मतलब तापमान चेंज नहीं कर रहे हैं, तापमान को स्थिर रखते हुए दाब और आयतन को चेंज किया गया है। तो दाब P2 हो गया और आयतन V2 हो गया। तो दाब जब हम बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, और जब दाब कम करेंगे तब आयतन बढ़ेगा। तो इसका मतलब दाब P1 से P2 किया गया तो आयतन V1 से V2 हो गया, और ये प्रसार कर रहे हैं मतलब आयतन बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब दाब की वैल्यू कम की गई होगी। पहले दाब P1 था, बाद में P2 है। अब इसमें हम गैस का जो आयतन है V1, इसको कर रहे हैं V2। तो गैस के आयतन V1 से V2 तक समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य। तो एक फॉर्मूला याद रखना है हमें, W इक्वल समाकलन V1 से V2 P dV, मतलब दाब का समाकलन आयतन के सापेक्ष करना है। और ये लिमिट से आयतन की V1 से V2, इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। परंतु आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल होता है nRT, लेकिन 1 मोल के लिए लेंगे हम तो PV इक्वल RT। इससे हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P इक्वल मिलेगा RT अपॉन V। ये P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में यह मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा W इक्वल समाकलन लिमिट से V1 से V2, P की जगह कितना रख देंगे हम, RT अपॉन V इंटू dV। अब ये R नियतांक होता ही है, और इस क्वेश्चन में तापमान भी नियत चल रहा है। तो T भी कांस्टेंट हुआ, तो R और T दोनों कांस्टेंट हैं तो बाहर आ जाएंगे। तो RT समाकलन से बाहर आ गए, तो समाकलन के अंदर बचा 1 अपॉन V dV, 1 अपॉन V dV। तो समाकलन का एक सूत्र है ये, 1 अपॉन x का समाकलन x के सापेक्ष, 1/x का समाकलन x के सापेक्ष होता है log x e आधार पर। तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे तो हमें मिलेगा W इक्वल RT, समाकलन हट जाएगा तो log e आधार पर V, क्योंकि इधर 1/x का x के सापेक्ष log x होता है, तो 1 अपॉन V का V के सापेक्ष हो जाएगा log e आधार पर V।
और लिमिट्स चल रही हैं V1 से V2। अब हम इसमें लिमिट्स रखते हैं। तो लिमिट कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसकी जगह लिमिट रखते हैं? जिसके सापेक्ष समाकलन चल रहा हो। तो ये समाकलन किसके सापेक्ष था? V के। तो V की लिमिट्स हैं ये। तो V की जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करने के बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो W इक्वल R T log E आधार पे पहले V की जगह ऊपर वाला मान रखेंगे V2 और माइनस log E आधार पे V की जगह नीचे वाली लिमिट रखेंगे V1। अब एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n। अगर बीच में माइनस हो तो ये दोनों भाग में चले जाते हैं, और यदि बीच में प्लस होता तो m और n इनटू में जाते। तो ये फॉर्मूला हम इधर फिट करेंगे तो W इक्वल मिलेगा RT log E आधार पर V2 अपॉन V1। तो ये log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ये वैसे तो अपना आंसर आ चुका है, ब्रैकेट हटा दें तो RT log E आधार पे V2 अपॉन V1। वैसे तो आंसर आ गया है, लेकिन इस आधार को यदि हम 10 के आधार पर बदलेंगे तो जब E आधार को 10 के आधार पर बदला जाता है तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो W इक्वल 2.303, इसका मल्टीप्लाई करेंगे RT log, अब ये E आधार से 10 के आधार पे आ जाएगा V2 अपॉन V1। तो एक आंसर ये है अपना 10 के आधार पर। ये हमारा जो कार्य निकला है ये आयतन के पदों में निकला है। यदि हम इसको दाब के पदों में आंसर लाना चाहें तो एक बार फिर हम आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे। तो आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर RT। तो इस क्वेश्चन में R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है, इसका मतलब PV बराबर एक नियतांक है। और PV बराबर नियतांक, इसका मतलब दाब और आयतन का गुणनफल जितना पहले है, पहली अवस्था में है, उतना ही बाद में होगा। तो पहली अवस्था में है P1 V1 और बाद वाली अवस्था में है P2 V2, नियत है, इसका मतलब बराबर है। इस सूत्र से हम निकालेंगे V2 अपॉन V1 का मान। तो V2 अपॉन V1 इक्वल, ये V1 इस तरफ जाएगा, P2 इस तरफ आएगा, तो P1 अपॉन P2। इसलिए दाब के पदों में आंसर आएगा हमारा W बराबर 2.303 RT log E आधार पे V2 अपॉन V1 की जगह हम रख देंगे P1 अपॉन P2। ये हमारा आंसर है दाब के पदों में। तो यदि 3 नंबर का आया एग्जाम में तो इधर तक कर सकते हैं, और 4 का आया तो पक्के में हमें इधर तक ही करना पड़ेगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।